कल हमने पढ़ा था झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आज पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा है, उसको डिस्कस करने के बाद फिर मुरली पढ़ेंगे। तो झूठी माया, हमें पता है कि माया डिसेप्टिव है, कैसे सेंस परसेप्शन द्वारा हमें लो परसीव कराते हैं, ड्रामा के बाहर ले जाते हैं और फिर बॉडी के साथ बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आते हैं, जो बाहरी दुनिया में फंस के फॉल्स ईगो में फंस जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट, द होल वर्ल्ड इज फॉल्स, दिस इज कनेक्टेड विथ प्रिवेलिंग सोशल एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, views, values, prejudices and assumptions. In the microcosm of the decay world, the false world is the corporatized decay organization. Service activities, position, property, status, sphere of influence, and taking energy from these things instead of from शिव बाबा। तो वो जो कंट्रोलिंग एक संस्कार है, कंट्रोल करने का, और कंट्रोल करके फिर एनर्जी लेना सोल्स के साथ, वो जो रिलेशन है, स्पिरिचुअल रिलेशन, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। These preoccupations eat away at your study and practice of yoga and maya in the form of the force of negativity, can cause you to become corrupt in one way or another. तो जैसे और डिप्लीट होते जाएंगे और माया का फोर्स खींचते जाएगा, तो करप्शन में ले जाते हैं। So what is real? The 3 dots or the 3 zeros, none of which are material. The soul is real, God is real, and the identically repeating drama is real. और तीनों ही सेंसेस द्वारा समझ में नहीं आता है, तो tangible, intangible. So we would even say the material world is real, tangible, क्योंकि सेंसेस द्वारा परसीव कर पाते हैं, बट रियल इन ए डिफरेंट वे फ्रॉम द 3 dots. 3 dots जो है, सोल, सुप्रीम सोल एंड ड्रामा, दे आर एक्चुअली रियल, जबकि हमें दिखाई नहीं देता है, हम परसीव नहीं कर पाते सेंसेस द्वारा, वो बहुत सटल है, वो भी रियल है। और मटेरियल वर्ल्ड जो हम सेंसेस द्वारा परसीव कर रहे हैं, वो भी रियल है, इट एग्जिस्ट। द मटेरियल वर्ल्ड इज रियल इन द सेंस दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट एग्जिस्ट। रियल इज डिफाइंड एज परमानेंट एंड अनचेंजिंग. It is easy to accept that God is permanent and unchanging. God is called eternal and immutable in theological religions and by some scientists who are religious. Otherwise, scientists believe नहीं करते God को. But those scientists जो religious हैं, वो God को eternal बोलते हैं and immutable बोलते हैं. But the soul and the drama stage are more contentious. माना एक confused state है ड्रामा का जो स्टेज है, क्योंकि बहुत subtle है. Baba has addressed this matter in some murlis. The soul is considered changeless in so far as the predestined role
contained in the soul is identical each time cycle, which means the totality of each soul includes the entire cycle of its reincarnations. तो जो आत्मा में हमारा पार्ट, हर एक आत्मा में जो पार्ट नूंदा हुआ है वो है जो ड्रामा जो ईच टाइम वो रिपीट होता रहता है, और उसमें हर एक रीइंकारनेशन, हर एक एंटायर साइकिल में जितना भी बॉडी लेते हैं वो सब एक साथ नूंदा हुआ है. द ड्रामा इज कंसिडर्ड रियल since it too repeats identically. The nature of the identical repetition of the cycle is contained in the myths associated with the confluence age. Golden, silver, copper and iron ages are the consequences of the confluence age. जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, जो भी हम एक्ट करते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एज में दिखाई देता है. इट इज़ सेड दैट यू कैन नो दिस थिंग्स ओनली नाउ, क्योंकि पूरा नॉलेज, सारे एज का, पूरा वर्ल्ड साइकिल का नॉलेज इस कॉन्फ्लुएंस एज में ही हमें पता है. वाई? बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ द एपिसोड ऑफ द गीता. तो गीता का जो एपिसोड है अभी इस संगम युग में ही चल रहा है और वो रियल है. दैट मीन्स द टाइम ऑफ द ग्रेट एंड फाइनल वर्ल्ड वॉर दैट मार्क्स द एंड ऑफ वन साइकिल एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट. तो जो विनाश वाला सीन जब आएगा वो होगा फाइनल वर्ल्ड वॉर, और वो डिनोट करता है कि वो साइकिल अभी एंड हुआ और नेक्स्ट साइकिल का बिगिनिंग होगा, स्टार्टिंग होगा. दिस इज़ ग्रेटली ट्रॉमेटिक फॉर ह्यूमैनिटी. वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उससे जो भी यहाँ पर इस साइकिल में संबंध बनाया हर एक चीज़ के साथ, हर एक चीज़ के साथ, हर एक रिलेशन के साथ, हर एक बॉडीली रिलेशंस के साथ एक कनेक्शन बिठाया, वो ख़त्म होने वाला है. इसीलिए ट्रॉमेटिक है. द पर्पस ऑफ नोइंग दिस मटेरियल इज़ टू बी एबल टू गेट थ्रू द डिस्ट्रैक्शन एंड री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू साइकिल. तो जब मटेरियल वर्ल्ड को जानते हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट करने का ताकत आता है और न्यू साइकिल जो है वो रीएस्टेब्लिश करने के लिए तैयार होते हैं. तो इट इज़ द रिटर्न जर्नी टू द सोल वर्ल्ड. It is an absolute stop of all things material for a second for you. एक सेकंड में जीवन मुक्ति. और ये मुक्ति, अब सोचिए एक सेकंड के लिए एकदम इस वर्ल्ड में अगर आप ही हो और कुछ भी नहीं है तो कितना मुक्त फील करेंगे. कितना हमारा ध्यान बटा हुआ है इस दुनिया में. It is your last death followed by your first birth. It is the end of the world as we know it. We are required to allow this. One can only allow it when one understands it and has the power to go through it voluntarily. और voluntarily तभी जा पाएंगे जब ये समझ बैठेगा कि ये झूठा है, ये संसार झूठा है, जिसको हम सुख समझकर हर एक चीज़ से सुख लेने की कोशिश किया
एक्चुअली वो सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर है। जब हम ड्रामा के सीन्स के हिसाब से हम चलते हैं, तो ये मैकेनिज़्म होता क्या है, जैसे ही हम सेंस परसेप्शन में फंसते हैं, सेंसेस द्वारा परसीव करते हैं, तो वो परसीव जो है वो डिसेप्टिव हो जाते हैं, वो माया है। और वो परसेप्शन कनेक्ट एसोसिएटेड होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो जो सटल चेंज होता है जब वो डिसेप्टिव माया दिखाती है, वो है माया। एंड फिर जब हम एजम्पशन में फंसते हैं, फिर एजम्पशन के साथ एक चेन बनते जाता है, और चेन बन के फिर डिप्लीट होते जाते हैं, वो फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस हमें दिखाने लग जाते हैं कि हमने ये गलत किया है, तो वो ओल्ड पैटर्न में ले जाएंगे। और फिर पहले बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, वो मिनी स्टेज में, और फिर वो वर्ल्ड स्टेज में ले जाते हैं, और वर्ल्ड स्टेज के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा फोकस रहता है कि हमारा एक्शन गलत हुआ और दूसरे को बुरा लगा। हमारा फोकस रहता है दूसरे से हमें क्या मिल रहा है। तो इसलिए हम बाहरी रूप से उसको ठीक करने की कोशिश करने लग जाते हैं, और बाहरी रूप से जब ठीक करने की कोशिश करते हैं तब एंटेंगल हो जाते हैं, बोझ फील करते हैं। तो जो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, जो ड्रामा कहते हैं, तो ड्रामा कहना माना, क्योंकि ड्रामा हमारे अंदर है जो अनफोल्ड हो रहा है एक एक सीन। और जब हम स्टेज में फंस जाते हैं, वो एक्शंस में फंस जाते हैं कि मेरा एक्शन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटेंशन पर फोकस नहीं होता है कि मेरा इंटेंशन प्योर था। क्योंकि एक्शन में तब फंसते हैं जब सेंसेस द्वारा परसीव करते हैं हमारा एक्शन कैसा था, और वो दुनिया के हिसाब से दिखाई देगा, सोसाइटी के हिसाब से, बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, प्रेजुडाइसिस के हिसाब से, ये सब दिखाई देगा। तो जब ड्रामा कहते हैं तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमने ड्रामा को छोड़ दिया, गो बैक टू ड्रामा। तो तब हम धीरे धीरे डिटैच होना शुरू करते हैं, और पॉसिबिलिटीज़ को एजम्पशन से पॉसिबिलिटीज़ में शिफ्ट करके वापस ड्रामा के सीन में जाते हैं। और फिर हमारे अंदर का वो ड्रामा का सीन अनफोल्ड होता है, नेक्स्ट सीन। सो व्हाट्स नेक्स्ट? ओम शांति जी। ऐसे ही हम गिल्ट में जाते हैं ना। हाँ, यानी जैसे आपने अभी कहा, राइट, पर वो इतनी सटल होती है प्रोसेस, बहुत सटल। हाँ, यानी बहुत बार समझता भी नहीं है कि क्या हुआ, और फिर बाद में जब सोचने लगते हैं तो समझता है, और तब तक अपने आप को ब्लेम, सिचुएशन को ब्लेम, हाँ, डिप्लीट हो जाते हैं फिर। होता है। हाँ, हाँ। So it is the end of the world as we know it. जब it is your last death जब होता है तो it is the end of the world. We are required to allow this. क्योंकि ये झूठ है, हम लोगों का बनाया हुआ झूठ है, सेंस परसेप्शन द्वारा।
One can only allow it when one understands it and has the power to go through it voluntarily. Our job is to enable others to understand it and allow it. It is inevitable. Avoid नहीं कर सकते, but must be permitted. This is a great paradox. तो इस पर कोई क्वेश्चन है या कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो मुरली स्टार्ट करेंगे. ओम शांति. 29 अगस्त 2025. मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे पंजे से सदा बचकर रहना है. दे अभिमान में कभी नहीं आना है. तो माया क्या है? माया सेंसेस द्वारा परसीव कराते हैं, डिसेप्टिव, और फिर विकार में फंसते हैं. और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में. तो प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे पुण्यात्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो. जो बाबा मत दे रहे, जो बाबा का कंसेप्ट है, उसी के हिसाब से चलना है. याद की यात्रा में गफलत नहीं करो. आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो. यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का. ओम शांति. बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं. शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़ेवाल है. आत्माएं तो अनादि है ही, बाप भी है. इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है. कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोतामेल रखना होता है. जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना. समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है. हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले. कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए. बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है. कितने सेंटर्स है, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे. तो ये जो वाइसेस है, ये वाइसेस बाद में आते हैं. पहले माया धोखा देती है, और माया का धोखा के बाद फिर इमोशंस में फंसते हैं, और वो इमोशंस एक सेंस ऑफ वेलबींग देता है, और इसी कारण से वो एडिक्शन बन जाता है. उसके ऊपर भरोसा हो जाता है, वाइसेस के ऊपर. तो सबसे पहले क्या करना है? माया से सेफ्टी होना चाहिए. अगर परसेप्शन में ही हम ब्लॉक कर दें, उसको बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में टर्न कर दे, तो सेफ्टी हो जाता है. वाइसेस तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं होता है. इमोशंस में फंसने की ज़रूरत ही नहीं होता है, और ना ही देभान में आते. आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है. दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है. स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है.
कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुखधाम से पार सुखधाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुखधाम क्या है, सुखधाम क्या है। बरोबर अभी दुखधाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है, वो इमर्ज हो गया है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से, क्योंकि ताकत परसीव करने का, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, जो सटल है, जो एविडेंस नहीं है, फीलिंग्स द्वारा समझना होता है, वो ताकत बाबा से ही मिल सकता है। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है, अवेयरनेस रखना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। और जब अवेयरनेस होता है, अगर खुद में ताकत भी नहीं होता है अपने आप को संभालने के लिए, किसी और का हेल्प लेने का अवेयरनेस भी याद की यात्रा में रहना के बराबर है। कैसे भी करके अपने को बचाना। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था, क्योंकि देह अभिमानी स्टेट में वो सटल बातों को समझ नहीं पाएंगे। अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के, दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिष्ठ नसीब होता है। हद के बाप से दोजख नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जैसे ही बच्चा बना वो प्रॉपर्टी का हकदार होता है, पर खाली हकदार होने से नहीं होगा, उसको लेना भी होता है, लेकर यूज़ करना होता है, रख देने से नहीं होता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। तो छोटा बच्चा जब होते हैं तो फिर प्रॉपर्टी का हकदार बनते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो गया तो धीरे धीरे माया के अधीन हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। जैसे जैसे हम तैयार हो रहे, एक तरफ नई दुनिया की तैयारी हो रहा है, एक तरफ पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। क्योंकि हमारा जो पुरानी दुनिया में पार्ट था वो वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में
महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही ये पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो ये गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनका भी कोई टीचर होना चाहिए ना, क्योंकि वो बॉडी वाला, वो सोल बॉडी में है, तो ज़रूर उसका भी कोई टीचर होगा। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे ये तो सच्चे है, बाकी दुनिया तो है झूठी। तो अभी हमें समझ में आया कि दुनिया कैसे झूठी है। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे, क्योंकि जो बाबा हमें वो कंसेप्ट समझा रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, उसके हिसाब से दुनिया नहीं है, वो फॉल्स है, पूरा फॉल्स में फंसे हुए हैं। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है, तो जब तक वो 3 बिंदी में रहते हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तब तक आत्मा वो आंतरिक सुख में रहते हैं। पर जैसे ही उस स्टेट को छोड़ देते हैं, बाहर आते हैं, स्टेज में फंस जाते हैं, जो मैदान है, जो परफॉर्म करने का स्टेज है, उसमें फंस जाते हैं, तो फिर वहाँ से सुख लेने की कोशिश करते हैं, आंतरिक सुख को भूल जाते हैं, तो फिर तूफान आ जाता है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी है, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं ज़रूर शिव बाबा की होगी, देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके। अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे।
हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो खुशी, वो आंतरिक खुशी है कि नहीं, वो चेक करना है। आंतरिक खुशी नहीं है तो बाहर में फंसेंगे। बाहर में खुशी नहीं है पर हम समझते हैं कि वही खुशी है। एक्चुअली वो खुशी नहीं है। जबकि ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विक्रम होते ही है। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश ज़रूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वे आएंगे। जैसे बाबा ने कहा, राजाओं की सेवा करो। वे अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं। उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो, हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही है नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वे पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं। पूजा कैसे करते हैं? नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाया, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। कितना जल्दी अटैचमेंट हो जाता है। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं। हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो ये जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं। तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। वो घर को याद करके खुश तभी हो पाएंगे जब ये दुनिया को, ये संसार को, झूठा संसार को समझ पाएंगे और हमें बाबा कैसे लिबरेट कर रहे हैं उसका अनुभव कर पाएंगे। मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है, क्योंकि मुसाफिरी करते समय बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो घर जब आते हैं, वो थकान जो होते हैं वो थकान से
घर आने से वो रेस्ट मिलता है, एक कंफर्ट वाला एक जगह, एक सुकून वाला सेफ जगह महसूस होता है। तो वैसे ही हमारा घर है, हम अब घर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ना कि जब हम खुश यहाँ पे इस दुनिया में, एक तो होता है कि आप दुख में हो और आप सुख की आशा रखते हो, तो यू हैव एक्साइटमेंट फॉर सुख। या तो आप दुख से छूटने के लिए आपको मुक्ति धाम जाना है, मुक्ति चाहिए, जहाँ पे खुश नहीं होंगे आप घर को याद करके, दुखी होकर के घर जाने का मन है। दूसरा कि जब आप यहाँ पे ही सारा प्लेजर को एंजॉय कर रहे हो तो फिर घर जाने का मन नहीं होगा। लेकिन जब आप न्यूट्रल स्टेट में हो, जब आप यहाँ पे ना किसी दुख से या सुख से प्रभावित ही नहीं हो रहे हो, बिकॉज परम धाम इज अ न्यूट्रल प्लेस, राइट? आपने जो थर्ड ऑप्शन बताया वो हमारा रियल स्टेट है, राइट? तो हम जब रियल स्टेट को समझ जाएंगे, उस रियल स्टेट में जब टिक पाएंगे, तब जाके वो घर जाने का अनुभव होगा, खुशी होगी, आंतरिक खुशी। हाँ, और ये जो बाबा ने नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला कि मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। तो जब हम जाते हैं कहीं पे तो वी हैव एक्साइटमेंट to see the new things and what will be there. We imagine a lot. But when we are coming back, we are neutral. ना एक्साइटमेंट है, बट एक अंदर से एक सुकून है कि हाँ, I'm going back. Right. तो ये वाला स्टेट है, राइट? तो मुसाफिरी वही है ना, मुसाफिरी का स्टेट क्या होता है कि जहाँ जहाँ गए वहाँ घूमा फिरा, और जब छोड़ना है तो फट से छोड़ के आ गए, राइट? यस। वहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं है, बिकॉज वो हमें ये नहीं फीलिंग होता कि ये मेरी जगह है। करेक्ट। मैंपन नहीं है वहाँ पर। यू आर जस्ट गोइंग, यू नो दैट यू आर गोइंग फॉर एंजॉयमेंट, एंजॉय करके वापस घर जाना। ओन नहीं करते वहाँ, ओन नहीं करते। तो बाबा ने कहा जहाँ जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करती ही है मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है। वो वाला पार्ट है ही नहीं कि अपने आप वापस जाए। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पार्ट ज़रूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। तो वो जो पूरा साइकिल ड्रामा का सीन्स हमारे अंदर अनफोल्ड हो रहे हैं, तो वो साइकिल पूरा होते ही वो लास्ट सीन होता है और फिर घर जाते हैं, फिर नए रीति से वापस अनफोल्ड होने लगते हैं। अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तो जीते जी मरना क्या है? जो हम सेंसेस द्वारा परसीव करते हैं। जीना क्या है? जीते हैं हम, इस बॉडी में जीने का महसूस होता है। और सेंसेस द्वारा जो परसीव करते हैं, जब उसको मार पाते हैं तो वो मरना कहते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, जिसको जीते जी मरना कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर हम बाबा के वो सूक्ष्म संबंध
को समझ पाते हैं। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है, क्योंकि देह और देह के संबंध में अटैचमेंट है और वो मोह बाबा के साथ जुड़ने नहीं देगा। जहाँ पर हम बाहरी रूप से बंधे हुए हैं, वहाँ पर सूक्ष्म रूप में बंध नहीं सकते हैं। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए, शरीर का भान ना रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। तो वो जो सटल कनेक्शन जो माया कराती है, डिसीव करती है, धोखा देती है, वो वाला स्टेज पर हमें अवेयरनेस रख के जब हम ब्रेक कर पाते हैं, तब हम देह वाला जो देहभान में आने वाला स्थिति से बच सकते हैं। तो अशरीरी वाला हाँ जैसे वहाँ पे ही होगा ना जहाँ पे आपके अंदर कुछ चाहना है, राइट? वहाँ पे आप सेंसेस से जैसे हो सकते हो। एक्चुअली क्या है, चाहना है माना चाहना तो वो एक आकर्षण है, राइट? पर आकर्षण से पहले हाँ इट कुड बी सटल, सूक्ष्म आल्सो, राइट? यस, बट पहले माया उस गेम को घुमाती है। मतलब आपको जो मटेरियल वर्ल्ड के तरफ, वो स्टेज के तरफ, वो एक्शन के तरफ ध्यान दिलाएगी। अच्छा। जब आप सूक्ष्म स्टेट में रहते हो, जो 3 बिंदी स्टेट में रहते हो, तो फिर आप डिटैच स्टेट में रहते हो और ड्रामा को अनफोल्ड होने के लिए आप व्हाट्स नेक्स्ट करते रहते हो, राइट? और उसी हिसाब से आप एक्शन में आते हो, पर एक्शन कॉन्शियस नहीं होते हो वहाँ पे कि मैं ऐसे एक्शन करने से दूसरे मुझे अच्छे कहेंगे या जो भी है, वो कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। हाँ, आपने जो आज विजडम डायमंड डाला ना कि assumptions के रिलेटेड, लेट मी रीड इट। एक मिनट। हाँ। Wisdom diamond is assumptions appear when you jump into conclusion before the drama scene is complete. Right. तो ये जो मैं कल डिस्कस कर रही थी कि रियल क्या है, आई थिंक ये उनका बहुत एक्यूरेट आंसर है कि आप उस सीन को कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो, इसलिए आप इतने assumptions कर रहे हो कि आप फॉल्स में फंसे हुए हो। इम्पेशेंट हो जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि you are jumping from one assumption to the next and then the next and then you just get lost. क्योंकि माया परसीव करा देती है, ऐसी चीज परसीव करा देगी जहां पर आपको जल्दी होगा, आपको छूटने का मन होगा, वहां आकर्षण दिखाई देगी। इसीलिए तो रामायण में वो सीता का वो दिखाया कि सोने का हिरन, राइट? पहले सोने का हिरन दिखा ना। यस, और ये ना मैंने लोगों के साथ भी फील किया है कि जैसे आप कुछ ओपिनियन या कंक्लूजन लगा देते हो, एक दिन उनका बिहेवियर कुछ है, दूसरे दिन कुछ और है, तीसरे दिन कुछ और है, एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि क्या रियल है, यू आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट एग्जैक्टली व्हाट दैट सोल्स इंटेंशंस आर। तो यू अब इमोशंस में आ जाते हो कि मे बी द सोल इज चीटिंग मी, मे बी द सोल इज लविंग मी, व्हाट्स हैपनिंग। तो आई थिंक दिस इज आल्सो व्हेन यू आर directly going to the conclusion, right? हाँ, making opinion about someone. हाँ, instead जो आपने पिछला संस्कार देखा उस आत्मा का, हाँ, उससे अपने को सेफ रखने के लिए, अपने को अवेयर रखने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, ना कि
जज कर लेना है। एक जजमेंट तो है कि मुझे अपने आप को सेफ रखना है, एक जजमेंट है उसको लेबल लगा देना। तो दोनों में फ़र्क है। आई थिंक लेबल तब लगाते हैं व्हेन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस और पब्लिक ओपिनियंस। हाँ। किसी ने कहा है कि ऐसे होता है या फिर आपने कुछ अनुभव किया हुआ है। तो यही डिसेप्शन है ना, माया जो धोखा देती है। यस, राइट, ओके, दैट इज सेंस परसेप्शन से कुछ आ रहा है। जैसे मैं कोई बिहेवियर देख रही हूँ किसी का, करेक्ट। और उससे डायरेक्टली मैं उसको प्रोसेस करूँ, उससे पहले ही वो प्रोसेस हो गया यूजिंग माय पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप वेट नहीं कर पाते हो क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस में वो एक हर्ट किया है, आपको ट्रॉमा लिया है, राइट? हाँ, तो वो ट्रॉमा के साथ जब आप एसोसिएट हो जाते हो तो अपने को बचाने के लिए वहीं पर आप एज्यूम कर लेते हो, उसको पूरा कंप्लीट होने देते ही नहीं हो सीन को। ओके, पेशेंस नहीं रहता है। इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दैट यू बी न्यूट्रल। दोबारा ट्रॉमा लेने का डर के कारण आप एज्यूम करके अपने को बचाने की कोशिश करते हो, राइट? Yes. So here our approach should be let me wait what the scene is going to unfold. सबसे पहले खुद को कहना है पेशेंस, पेशेंस। लेट द होल सीन अनफोल्ड। Even if it takes time. हाँ। Even if it takes a lot of time. यस, केयरफुल भी रहना है, पर केयरफुल भी रहना है साथ में। ये नहीं है कि फंस जाना है फिर। हाँ, वहाँ पे हमारा जो पॉइंटर माना, हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो इनसाइड मुझ आत्मा पे होना चाहिए। यस। Then it should be on my own benefit, it should be on my own favor. ना मेरा कुछ सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए in any way, right? And still I'm waiting. I'm not giving label or judgment to anyone or anything. Yes. Right? क्योंकि जैसे ही आप उस स्टेज में पहुंच जाते हो कि अभी मुझे दोबारा ट्रॉमा मिलने वाला है, वो आत्मा ऐसी है, तो वो एकदम अटैचमेंट वाला जगह पे पहुंच जाते हो। तो वहाँ से छूटने का तरीका है एजम्पशन को पॉसिबिलिटी में चेंज करना। तब आप उस सीन से डिटैच हो पाते हो, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आप स्टेज में फंस गए। Yes. है ना? जैसे एक्शन में देख लिया, परसीव कर लिया है, जो माया ने डिसीव किया है, माया ने जो धोखा दिया है, उसमें जब ट्रैप हो जाते हैं, इमोशंस भी आ जाता है। जैसे फियर आया, डाउट आया, ये इमोशंस है। इमोशंस में एक बार फंसने के बाद फिर छूटने के लिए एजम्पशन को पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है और अपने को पेशेंस का याद दिलाना होता है। तब जाके आप फिर से ड्रामा के पटरी में बैठोगे। ओके, तो ये जो आपने बोला अभी, जो सिस्टर डेनिस ने वो चिंतन जो मुरली नोट्स में बोला था, जो हमने पढ़ा, तो शी सेड कि वी हैव टू बी अवेयर ऑफ 3 dots ऑल द टाइम। यस, राइट, टू सो दैट वी प्ले द पार्ट एक्यूरेटली। तो सोल इज अ डॉट, गॉड इज अ डॉट, ओके, समझ में आ गया। ड्रामा इज अ डॉट, एंड दैट अवेयरनेस ऑल द टाइम is what you are saying now. करेक्ट। Kind of. वो सटल है। हाँ, वो भी क्योंकि सटल। वो हम ध्यान नहीं देते हैं, like we come into action very speedily and without awareness of the trauma. We are like, we check, am I aware Baba is with me, but what about the trauma? How it is going, where it is going. दीदी ने कहा ना कि ड्रामा, बिकॉज ड्रामा कह देते हैं, ड्रामा कहना माना, ड्रामा कह के उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, वो है सप्रेशन। ड्रामा माना वापस अंदर जाना, वो ड्रामा के पटरी पर जाना जहाँ पर नेक्स्ट सीन अनफोल्ड होने वाला है, और उस पटरी में जाने के लिए प्रोसेस द्वारा पटरी में जाना पड़ेगा, और सप्रेस करके जाने से नहीं होगा। क्योंकि सप्रेस करके जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ एक्यूमुलेट होता है, और वो एक्यूमुलेशन फिर एक साथ
स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फोर्स के रूप में आएगा. राइट. Yeah, I have a question. Suppose I did some mistake in any karma, not too much bigger level, but I did some mistake. And now I'm feeling disconnection from Baba and myself first, obviously, then Baba. So now when I'm aware that, yeah, I am disconnected and I need to connect again. So at that point of time, you feel totally disconnection from Baba, even if you are willing, you want to, but not able to. So what should be your approach again for connecting to the self? See, making a mistake माना वो एक पेपर है, right? You are facing the reality. Yeah. So and you failed in that paper. हाँ, तो आपको वहीं पर फोकस करना है अभी, क्योंकि ऐसे समय पे जब एक पेपर आता है सामने, तो उस समय ना बाबा से कनेक्शन बैठेगा, ना मुरली समझ में आएगा. तो फोकस होगा कैसे मैं अपने आप को लिबरेट करूं, क्योंकि लिबरेशन स्टेट में ही आप बाबा के साथ कनेक्ट हो सकते हो या मुरली को समझ सकते हो. You are stuck in the emotions, right? Of also कि मैं fail हो गई, yeah, I lost this. So वो emotion में भी आप stuck हो, even if you want to get free from that. Yes. तो लिबरेट होने के लिए आपको उस सीन को लेकर बैठना होगा, क्योंकि अभी आप कहाँ फंसे हो? ड्रामा के बाहर फंसे हो. अभी वापस आपको ड्रामा में आना है. जो वहाँ से जहाँ फंसे हो वहाँ से आप छूटोगे, लिबरेट होगे, तब जाके ड्रामा में पहुँचोगे, राइट? और जैसे ही ड्रामा में पहुँचोगे तो वो 3 बिंदी तो है ना, अलाइंड है. अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि आप ड्रामा की पटरी से निकल जो बाहर चले गए हो. यस. ये डिस्कनेक्शन इज इक्वल टू डिस्कनेक्शन. करेक्ट. ओके. सो कैन आई से कि अगर मैं एक सीन में डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ और वो पेन अभी भी है मेरे अंदर, लेकिन अभी मुझे नेक्स्ट सीन के लिए अपने आप को रेडी करके आई हैव टू परफॉर्म, बिकॉज इट्स द टाइम, द सोल्स आर देयर रेडी फॉर मी टू गेट इनटू द नेक्स्ट सीन. ओके. एंड बट आई वाज ऑलरेडी हैव अ पेन ऑफ द पास्ट सीन बिकॉज इट्स नॉट येट रिजॉल्व्ड इन माय हार्ट. तो ये जब तक मैं उसको फुल्ली रिजॉल्व ना कर लूं, तब तक मैं नेक्स्ट सीन में भी गड़बड़ कर सकती हूँ. यस. लेकिन वो टाइम थोड़ी ना है मेरे पास कि मैं बैठ के सारा रिजॉल्व करूं, मैं उसको चिंतन करूं. तो व्हाट शुड बी देखिए, टाइम क्या है? टाइम आपकी रचना है. टाइम को आपको कंट्रोल करना है. टाइम आपको कंट्रोल नहीं करेगा. But this is not practical, right? It is practical. 11 o'clock मेरा एक मीटिंग है, 10 बजे कुछ सीन हुआ है जिसमें कुछ हर्ट क्रिएट हुआ है और मैं उसको इंस्टेंटली रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ. But I am aware. I'm not giving any conclusion, any labels. But I'm giving a space. I'm telling myself, okay, whenever I'll get time, I will come to you. I will resolve this part. And going into the next scene, but still I have the pain inside. See, पेन लेके आप जब नेक्स्ट सीन में जाओगे तो क्या वो प्रॉपर होगा? क्या आपको नेक्स्ट सीन समझ में आएगा अच्छी तरह? नहीं आएगा, क्योंकि आप ड्रामा के साथ अलाइन नहीं हो सकते हो जब तक आप उस सीन को क्लैरिटी नहीं दोगे. अच्छा, तो फिर आप ये बोल रहे हो कि यू कैंसल द मीटिंग, सिट एंड रिजॉल्व. यस. ट्राई करके देखना. ये रियलिटी नहीं लग रहा है क्योंकि आज तक हमने नहीं किया. हमने बाहरी रूप से प्रायोरिटी दिया है. दीदी मैं यहाँ पे ऐड करूँ प्लीज? यस प्लीज. Max, when I was in your state, exactly what you are saying. क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं मानती थी पॉसिबल हो सकता है. एकदम मैं 3-4 महीने पहले एग्जैक्टली वहाँ पे थी. मेरा कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकती थी कि बैक टू बैक ये है और इसके बीच में ये है, कैसे कर सकते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट हो जाता है पॉसिबल. एंड आई नेवर थॉट आई विल बी, मतलब मैं बोल भी पाऊंगी, क्योंकि मैं दीदी को एग्जैक्टली आप जैसे बोल रहे हो, मैं मतलब आई लाइक हो ही नहीं सकता.
बट धीरे धीरे जब when you start feeling the heel, when you start seeing the scene changing, experiment करने के बाद जब अनुभव होता है, then you like oh calm down. मतलब अब तक जो मैं सोच रही थी, it is my pre-conceived, pre-robotic जो भी है वो है. जब वो बंद होता है, अनुभव होता है, then you intensely, then पता नहीं टाइम भी निकल जाता है. मतलब then you prioritize for which what you want to take out time. मानसी बहन, इसी को ही कहते हैं झूठी माया, क्योंकि माया दिखाती है कि ये रियल नहीं है, आपको तो मीटिंग अटेंड करना है, उसको बाद में रखो, तो धोखा दे देती है. But what happened initially, I was in pain today, and then I got so much. I don't know. I got into the meeting, and I started understanding what was required technically, and I used my mind there. So I forgotten that part. और मतलब जो भी दर्द था, जो भी चल रहा था, वो थोड़ी देर में सब भूल गया. और मैं डिस्ट्रैक्ट fully involved किया हो गई आपने. उसमें. क्या? आपने डिस्ट्रैक्ट किया सिर्फ. हाँ, और फिर जब मैं उस मीटिंग से बाहर आई तो फिर मैं बैठी और सोचा उसके ऊपर. यस. तो ये भी तो एक सही था ना. मतलब मैंने उसको जाने नहीं दिया, मैंने उसको सॉल्व किया, बट जिस टाइम पे जो रिक्वायर्ड था उसमें मैं चली गई. बट रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटी तो मैं हूँ ना. हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही प्रायोरिटी थी कि वो मीटिंग जो नहीं pain है. हुआ. मीटिंग में क्या है, बाहरी रूप से इट इज अ मीटिंग, राइट, पर वहाँ पर और भी सोल्स है. उन सोल्स के साथ आपका जो कार्मिक अकाउंट्स है या सेवा है, वो चल रहा था सूक्ष्म रूप में, राइट. एंड यू नेवर नो कि उस पेन को लेके आप कितना वो कर रहे हो. और लकीली हो सकता है आपको कोई बात पे ट्रिगर नहीं हुआ, अगर ट्रिगर होने का भी चांस होता है उस समय, क्योंकि आप उस वल्नरेबल स्टेट में गए हैं. But as long as you are aware, you are not suffering. The pain is there, but you are aware that it is there, and you know that you are so much making sure that the pain should not control you. The pain is there, but you are not allowing the pain, or in your mind, the thoughts, you are not allowing it to. You just take over yourself. You are aware about that pain. Yes. So is that right that we can do according to drama then? एक्चुअली पेन लेके, जहाँ पर पेन है, आई फील यू आर नॉट ऑन द ड्रामा ट्रैक. बट पेन तो हमेशा रहेगा, राइट. कभी बॉडी का भी होता है, सफरिंग नहीं होना चाहिए. पेन तो रहेगा ना, किसी ना किसी चीज का पेन यस. होगा हमें. हाँ, बट तो यही मेरा क्वेश्चन था. हाँ, but the thing is that you are at risk, right? Yeah, I am at risk. If it goes to some, if it gets stretched beyond my limit of tolerance, then I may fall down. अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 बार ट्राई किया है कि मैं पेन के बारे में बिल्कुल अवेयर हूँ, इमोशनल पेन, मेंटल पेन, but still I'm allowing myself to go and perform with awareness कि ये मेरे अंदर है. अगर भी कुछ भी आएगा तो मुझे पता है कि मेरा चीज है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे रिजॉल्व करने का भी बाकी रहा है. तो यही मेरा क्वेश्चन था कि तो फिर हम ड्रामा को मे बी उतना एक्यूरेटली ना कर पाए जितना वो एक्चुअल में होना चाहिए, राइट. इफ आई एम गोइंग टू यस, क्योंकि आप तैयार नहीं हो. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ बात मिस कर जाते हैं. हमें लगता है कि हमने डिटैच रह के, उस पेन से डिटैच रह के हमने कर लिया, पर कभी कभी ऐसे होता है कि हमने कुछ उस पेन के थ्रू कुछ कर लिया है, कुछ गलत भी कर लिया है, पर समझ नहीं पाए. ये भी होता है. मे बी पॉसिबिलिटी. यस. तो बेटर है रिजॉल्व करके जाए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि मनसा सेवा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपका मन अगर तैयार नहीं है तो फिर वो सेवा नहीं होता है. भले आप भूल जाते हैं, पर मन जब तैयार नहीं होते हैं तो फिर बहुत बातें आने का भी चांसेस रहता है. आपके दरवाज़ा खिड़की खुला रहता है.
Right. Earlier, I was like what Devoban is saying. I never used to give priority to anything else than myself. कुछ भी होगा तो I will sit with myself and I will not go anywhere. मतलब अपने से अंदर से बाहर नहीं जाना. But अभी इतनी सारी चीजें ऐड की है मैंने, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब जितना समय मिल रहा है अंदर में जा करके, जो आप बोलते हो ना कि you don't need to go alone, but go inside yourself. Sometimes. So that's what I try to do whenever I get time. But at the same time, when I'm going in the scene and I have a pain, so I keep it inside. I'm being aware of the pain, but still I मतलब perform. व्हाट आई अंडरस्टूड, आप चलते फिरते अपने अंदर रिजॉल्व करते रहते हो, राइट? I try to resolve it there only, but if it's not happening, but still I'm having to perform. So I will focus on the scene and along with the pain inside. दोनों जगह पे नजर है मेरा, और मैं कर रही हूँ उस सीन के अंदर. तो क्या आप एक्शन कॉन्शियस हो? वो जंप होता रहता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर. सही बात है. हाँ वही प्रॉब्लम है ना, हाँ, वो एक जगह पे नहीं टिक एक पाता जगह है. पे टिक नहीं पाते, Yes. कंसंट्रेशन कम होता है फिर. Yes. Yeah, right. Because something else is also there that you have to see. It's not you are free. यस. So I think okay, I got it. Freedom, when you are free, then only you are with drama. यस. Yeah, that is the equation, right? When you are free, ये बिंदी then you are है, aligned with drama. वो बिंदी है. बिंदी के साथ कुछ और नहीं होना चाहिए. हाँ, got it. Yes. यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँ दीदी? हाँ बोलिए. तो ये इसमें एक चीज हो सकती, मतलब एवरीथिंग इज फाइन. ये जैसे फॉर एग्जांपल छोटी चीज है, अमृत वेला बैठते हो तो कभी अमृत वेला उस जैसा नहीं हुआ, बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड द रीजन व्हाई इट हैपेंड. मतलब एवरी सोल हैज देयर ओन पावर. मानसीवन, आई थिंक मे बी यू हैव, मतलब आपका अलग पावर होगा इन सम केस में. आई एम नॉट, मतलब अभी तक तो मैं नहीं बनी हूँ ना, तो जब तक मैं बनी नहीं हूँ, अगर मानो मेरा ऐसा हुआ, पता ही नहीं कि हुआ क्या, रीजन क्या है, 2 दिन से नहीं हो रहा, बट उसको छोड़ नहीं पा रहे ना, तो सोच रहे कि क्यों नहीं हुआ. तो धीरे धीरे जब उसको डिग करके देखा तो लगा ओके, दिस इज वेयर आई लेफ्ट इट, और दैट्स वेयर आई लेफ्ट. तो ऑल दीज एक्यूमुलेटेड इन माय केस, लेट्स से आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड देयर ड्यूरिंग, और या कुछ हुआ, बट कहीं ना कहीं पे वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है. बिकॉज माय केस एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रेडी. कल को शायद रेडी हो जाऊं तो पावर बढ़ जाएगा. लाइक सच्ची, अगर ड्रामा, अगर कहीं पे मीटिंग चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, और आप वहां निकल नहीं पाते, जैसे मेरा पहले था कि निकल ही नहीं. हाउ कैन आई से आई नाउ आई कैन से एक्सक्यूज मी फॉर सम टाइम इवन इफ आई हैव टू स्पीक एट दैट मीटिंग. बट मेरा पहले ये था ही नहीं कि सर्कल के बाहर एक करेज होता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है दैट कैन कि एक्सक्यूज मी फॉर सम टाइम बोलने का करेज. हाँ, मतलब जैसे मेरे को बोलना कि आज मैं घर से काम करूंगी और आई विल वर्क फ्रॉम होम और समथिंग which nobody मतलब feel shy, but for me it will take 6 hours to write that message ऐसा. तो वो धीरे धीरे वो करेज, जैसे धीरे धीरे, जैसे मैं बोल रही थी कि वो ब्रेन में से एक लगता है कि ये सर्कल, वो सर्कल हमने क्रिएट किया है. देयर इज समथिंग विच इज डेफिनेटली आउटसाइड द सर्कल विच इज करेज. वो हम सोच नहीं पाते बिकॉज हम इनिशियली सोचते हैं पॉसिबल ही नहीं है. Or if you don't resolve, at least in my case, because I'm still making myself, वो होता है कि वो accumulate होता है, कहीं और निकलता है. Like Yes. something else I will fall for unless I kind of this may not be true for you or anybody else, but right now for me this is what happens. राइट. तो आगे पढ़े. Yes. शिव बाबा को ही याद करते रहना है क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है. दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मर कर शिव बाबा का बन जाए. शरीर का भान ना रहे, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है वो बिंदी स्टेट. बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे. ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे. बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं. यहाँ तो कितना दुख है, अभी ये अंतिम जन्म है. बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था.
तुम कितने साहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु ये तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ है। ये सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु ये है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वे फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वे कमाते ही है पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो, क्योंकि खुद दुख दूर करने का वो तरीका पता नहीं है। वो बाबा आके हमें सिखाते हैं कैसे वो इल्यूजन से निकल पाते हैं। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहे। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है। ये है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, तो जो झूठा है उसमें अगर फंसे रहेंगे, झूठ के चीज़ों में फंसे रहेंगे तो फिर दुख ही मिलेगा। वह सब कलयुग में है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ आत्मा का पढ़ाई होता है, आत्मा को जान पाते हैं, जो हमारा रियल स्टेट है, जहाँ पर पूरा जो सच्चाई है और झूठ को समझकर झूठ को छोड़ने का एक तैयारी होते हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, ये भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो खुद सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों है? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो ज़रूर दुख में आते हैं तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। अभी राजयोग में क्या क्या सिखाते हैं? मेनली यही सिखाते हैं कि कर्मेंद्रियों के धोखे से बचना है, माया जो धोखा देती है उससे बचना है। तो वही है राजयोग। कर्मेंद्रिय का भी राजा बनना है, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। कोई को ये संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम योगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। और याद की यात्रा ये नहीं है कि सिर्फ अमृत वेला और नुमा शाम। सारा दिन में जो अवेयरनेस है, जो बाबा जो समझा रहे हैं उस समझ के हिसाब से चल रहे हैं, वो भी याद की यात्रा है। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान
पतित पावन का हाथ मिला है, बुद्धि रूपी हाथ, वो मैच करने का एक मौका मिला है भगवान के बुद्धि के साथ। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। तो उस कॉन्शियसनेस में रहना है, और उस कॉन्शियसनेस में जब रहेंगे तब ड्रामा की पटरी पर रहेंगे। दूसरा, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वे बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से जब बाबा के साथ अलाइंड रहेंगे, वही है हैंडशेक करना, और तब जाके वो ताकत मिलेगा पतित से पावन बनने का। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है, वो इनर जॉय है, बाहरी रूप से नहीं है वो। वरदान, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजयी, इनर स्पेस में, फिर सर्व पर विजयी, और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। क्योंकि अंदर जब विजयी बनते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहर फिर प्रकृति पर विजयी बनते हैं। जब ये 3 प्रकार के विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मन का बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव, क्या है व्यर्थ भाव? एजम्पशंस। स्वभाव क्या है? वो जो डिटैच स्टेट, साक्षी की स्टेट, स्वभाव को श्रेष्ठ भाव, और वो श्रेष्ठ भाव क्या है? धैर्य रखना, पेशेंस। शुभ भावना से, शुभ भावना क्या है? एजम्पशंस को पॉसिबिलिटी में चेंज करना, से परिवर्तन करना, तब जाके परिवर्तन हो जाता है। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। सीन ही चेंज हो जाता है, क्योंकि वापस ड्रामा से कनेक्ट हो जाते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्लोगन, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। धोखा नहीं खाना है। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है, क्योंकि रूह के साथ रूहानी प्यार ही होगा। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का, वो भी रूहानी प्यार। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ परिवर्तन होने में प्रॉब्लम नहीं होता है। कंट्रोल करके कोई किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किसी को इंस्ट्रक्शन देके किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पर स्नेह में ऐसा जादू है जो एकदम कठिन
संस्कार को भी परिवर्तन कर सकते हैं। माना वो सोल कॉन्शियस स्टेट जो हमारा ओरिजिनल स्टेट, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि वो जो रूहानी स्नेह है, वो जो रूहानी प्यार जो है, वो आत्मा का बहुत पावरफुल क्वालिटी है। वो बहुत अट्रैक्टिव है और उससे बहुत ताकत मिलता है, और वो ताकत उस आत्मा को सोल कॉन्शियस स्टेट में शिफ्ट करा देता है। फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है, वही स्वर्ग में जाता है। अच्छा, ओम शांति। अभी जो डिस्कस करना है कर सकते हैं। लास्ट लाइन था, संगम पर सच्चे प्यार में जीते जी मरता है, वही स्वर्ग में जाता है। यहाँ पे थ्रू आउट द डे, just one of the example is we are coming into action in the old consciousness of predator and prey. ओके, वहाँ पे आप रियलाइज करते हो कि दिस इज व्हाट आपका इंटेंशन है। अभी आप कर्म में नहीं आए हो, लेकिन थोड़ा बहुत हिल गए और उस भावना में आ गए, तुरंत यू सो इट इनसाइड ऑफ योरसेल्फ एंड यू चेंज्ड इट टू कि इसका रिप्लेसमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू ज्ञान, तो गिविंग एंड टेकिंग कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम समवन। जैसे किसी के सामने खुद को प्रूव करना, किसी को नीचा दिखाना, या खुद को बहुत सुपीरियर फील कराना, या फिर किसी की सुपीरियरिटी को देख के खुद को इंफीरियर महसूस करना, ये एक पैटर्न है। Yes. जिसको आप रिप्लेस करते हो विद द पैटर्न ऑफ I can learn from this soul, and I can also give what I have to this soul. करेक्ट। तो इस तरह से आप ये मरना कह सकते हैं, राइट? हाँ। You died from old way Definitely. of love. ये भी मरना कह सकते हैं। और फिर जो बाबा ने आज उसमें कहा है, वरदान में भी कहा है, वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि व्यर्थ भाव, एजम्पशन कह सकते हैं, स्वभाव को श्रेष्ठ भाव में बदलना। स्वभाव है धैर्यता, और श्रेष्ठ भाव है न्यू पैटर्न, और शुभ भावना से परिवर्तन करना। तो शुभ भावना है पॉसिबिलिटीज। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। आपने बोला कि पेशेंस, यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रेष्ठ भाव एंड शुभ भावना? मुझे लगा ये दोनों एक जैसे ही है। शुभ भावना इज, हाँ, श्रेष्ठ भाव इज ए स्टेट, राइट? उस भाव में टिकते हो आप, जो न्यू पैटर्न है उसमें आप टिकते हो, श्रेष्ठ भाव। और शुभ भावना माना आप शुभ भावना रख के किसी के प्रति शुभ भावना रखना। क्योंकि जब एजम्पशन में फंसते हो तब शुभ भावना में नहीं रहते हैं, तब व्यर्थ में चले जाते हैं, और उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना नहीं रहता है, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज करते हो उस समय, राइट? जब शुभ भावना माना आप नेगेटिव से छूटना चाह रहे हो, तो भावना आपका शुभ हो जाता है। तो जब छूटना चाहते हो तब वो पॉसिबिलिटीज में चेंज करते हो एजम्पशन को, क्योंकि एजम्पशन इज नेगेटिव। राइट। सो शुभ भावना इज डायनामिक, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे मोशन है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है, आप अलग अलग तरह से उसको देख करके एलिवेटेड अपने आप को लेके जा रहे हो, राइट? डिटैच कर रहे हो। हाँ, वहाँ पे थोड़ा मूवमेंट होगा, लेकिन जो स्वभाव है, श्रेष्ठ भाव मतलब, वो एकदम स्टेटिक होगा, स्टेबल होगा। यस, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, करेक्ट, बिल्कुल अड़ग स्थिर है वो, राइट? यस, So this is a difference between श्रेष्ठ भाव and शुभ भावना। करेक्ट। तो जब आप पॉसिबिलिटीज देखते हो तो आप धीरे धीरे शिफ्ट होते हो, वहाँ से शिफ्ट होते होते फिर से आप अंदर जाते हो, वो 3 बिंदी का स्टेट में चले जाते हो।
और श्रेष्ठ भाव से फिर आपके वाइब्रेशंस पावरफुल, आपका ऑरा बन के करेक्ट। मदद करता है उस आत्मा को, राइट? आसपास तब न्यू पैटर्न में चले जाते हो आप। दैट इज योर एम्बॉडीमेंट राइट स्टेट। राइट। ओके, नाउ क्लियर। देवता Thank बन you. रहे हो फिर। यस। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर। ओम शांति। थैंक यू।